जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को साथियों, आज बात करती हूँ साईं सच्चरित्र की। साईं सच्चरित्र हम सब के लिए गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब के समान है। हम सभी इस पुस्तक के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज मुझे विशेष चर्चा करनी है अध्याय 11 की। अध्याय 11 और 15 का इस पुस्तक में विशेष महत्व है। क्यों है? आज चर्चा करते हैं अध्याय 11 पर। इसमें साथियों निर्गुण और सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है, दोनों रूपों का। सगुण का मतलब है साकार, जिसमें हमें आकार नजर आता है, और निर्गुण होता है निराकार, जिसमें हम बिना आकार के ही केवल ध्यान के द्वारा ही मनन चिंतन करते हैं। तो जब हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं या भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो हमें सगुण भक्ति से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि सगुण से स्वतः ही निर्गुण की तरफ अग्रसर हम हो जाते हैं। क्योंकि लगातार जब हम साकार रूप की पूजा करते हैं ना, तो वो छवि हमारे मन, मस्तिष्क और आँखों में बस जाती है। तो धीरे धीरे जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमें आंखें बंद करके वो छवि नज़र आने लगती है। इसके बाद इस अध्याय में डॉक्टर पंडित की भक्ति के बारे में बताया गया है कि तात्या नूलकर के एक मित्र थे डॉक्टर पंडित। वो एक बार शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आए, तो कुछ देर वो मस्जिद में बैठे रहे। फिर बाबा ने उनको दादा भट्ट केलकर के घर भेज दिया। वहाँ पर उनका बहुत स्वागत हुआ और उसके बाद वो दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित सब बाबा के पूजन के लिए मस्जिद में आ गए। वहाँ आकर के दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया और उसी समय डॉक्टर पंडित ने उस थाली में से चंदन लेकर के और बहुत जल्दी से बाबा के माथे पर त्रिपुंडाकार तिलक लगा दिया। दादा भट्ट तो जानते थे कि केवल महालसापति ही बाबा को चंदन लगाया करते थे, बाकी कोई भी कभी नहीं लगाता था। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आपने तो डॉक्टर पंडित को मना नहीं किया, इनको तो आपने अनुमति दे दी आपको तिलक लगाने की। तो बाबा ने कहा कि इन्होंने मुझे अपना गुरु समझकर तिलक किया है। तो बाबा कितना सम्मान करते थे भक्तों की भावनाओं का, ये हमें इस पाठ से पता लगता है। एक और कथा है इसमें, एक यवन हाजी सिद्दीकी फाल्के की। वो हज के बाद बाबा के पास शिरडी में दर्शन के लिए आए और बाबा ने उन्हें 9 महीने तक 9 मंथ्स मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया और वो लगातार मस्जिद के खुले आंगन में ही बैठे रहते थे। फिर किसी भक्त ने उन्हें निराश देख करके कहा कि तुम श्यामा से बात करो। जिस तरह से शिव जी के पास जाने के लिए नंदी का सहारा लेना होता है, उसी तरह बाबा के पास जाने के लिए श्यामा से बात करो। तो फाल्के जी ने श्यामा से निवेदन किया और श्यामा ने बाबा से कहा कि बाबा, इतने दिनों से ये हाजी बाहर बैठे हैं, इन्हें एक बार तो अपना आशीर्वाद दो, इन्हें अंदर बुलाओ। बाबा ने कहा, अरे जब फ़कीर ही अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं। यानी उन्होंने मस्जिद में बैठे हुए ब्रह्म स्वरूप के बारे में कहा। बाद में उन्होंने हाजी को थोड़ा सा डांटा कि तुम बहुत अभिमानी हो गई हो, तुम्हें हज का अभिमान हो गया है, व्रत में नमाज क्यों पढ़ते हो। सब कहने के बाद बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और उनको भोजन पर बुलाने लगे। इस तरह से हाजी मनमर्जी से मस्जिद में आने जाने लगा और बाबा के दरबार में शामिल हो गया। इसके बाद जो प्रमुख बात और आती है साथियों, वो है कि बाबा का प्रकृति के तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था। ये इस अध्याय में बताया गया कि एक बार शिरडी गांव में बहुत मूसलाधार वर्षा हुई। काले घने बादल छा गए, बिजली कड़कड़ा रही थी। सब लोग घबरा करके बाबा के पास मदद के लिए आए। बाबा ने आकाश की ओर देखकर कहा, बस शांत हो जाओ। और उसी समय आंधी भी रुक गई और बरसात भी रुक गई और सब कुछ सामान्य हो गया। इसी तरह एक बार फिर बाबा की मस्जिद में, जहाँ वो धूनी जलाया करते थे, एक बार अग्नि ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया। बहुत ऊंचाई तक वो बढ़ गई।
उससे सभी लोग घबरा गए। तो लोगों की बात को समझा और उन्होंने एक सटका उठाकर खंभे पर मारा और कहा, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। और बाबा की इतनी बात सुन कर के अग्नि शांत हो गई। तो ये जो 2 बातें बताई गई हैं कि बाबा का किस प्रकार प्रकृति पर नियंत्रण था, ये इस पाठ से हमें पता लगता है। और जब आप अध्याय 11 पूरा पढ़ चुकेंगे ना, तो आप उसमें एंड में पढ़ेंगे कि जो भी भक्त इस पाठ का अध्ययन श्रद्धा से करेगा, श्रवण करे या अध्ययन करे, उसको अपने हर प्रकार के दुखों से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, ये है 11 पाठ का महत्व। आप भी प्रतिदिन 11 पाठ का अध्ययन कर लिया करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं भी प्रतिदिन तो नहीं करती, लेकिन अक्सर कर लेती हूँ।